हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है 24/7 पर और इस सेशन में। तो बच्चों, फार्मूला फॉर मैथ्स में आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे। देखो, मैंने आपको ट्राइंगल का बेसिक बताया, आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी बताया और आज हम लोग बात करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल पर। मतलब जो ट्राइंगल की कैटेगरी में आपको बता रहा हूं वो अकॉर्डिंग टू साइड्स है, भुजाओं के आधार पर है। फिर इसके बाद मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट्स बताऊंगा जो आपके एंगल्स के बेस पर ट्राइंगल को डिफाइन करते हैं। तो चलो अभी बात करते हैं समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इसमें क्या क्या खास बातें हमें याद रखनी है वो देखो। एक चीज तो सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें वो आपको मैं बताता हूं। देखो तो आज डिस्कशन में हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा ट्राइंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी और ये सी। तो मतलब ए बी बी सी और ए सी इक्वल है। ठीक, तो ये बात तो हमें पता चल गई और हम अब ठीक है जानते भी हैं। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में ध्यान रखनी है वो देखो। बच्चों, मैंने आपको बताया था इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल, विपरीत कोण आपस में इक्वल होते हैं। तो मतलब क्या हो बच्चों, यहां पर तीनों साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब यह है जो ए बी और ए सी के सामने वाले एंगल हैं ये दोनों सेम होंगे। लेकिन जब ए सी और बी सी बराबर है तो ए सी के सामने थीटा है, तब तो फिर बच्चों ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इसका मतलब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसके इंटीरियर एंगल, अंतःकोण सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे। और किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी त्रिभुज में तीनों एंगल्स का सम, तीनों कोणों का योग क्या होता है बच्चों? 180 180 डिग्री। तो मतलब कि ये हुआ 3 थीटा बराबर 180 180 डिग्री। और थीटा बराबर कितना आ जाएगा? थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। यानी कि इंटीरियर एंगल, अंतःकोण जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज के, वो सारे के सारे 60 डिग्री के होते हैं। एक बात। अगली बात, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, समबाहु त्रिभुज में, अपोजिट वर्टेक्स यानी कि विपरीत शीर्ष से मैं एक परपेंडिकुलर लंब गिराऊं। अच्छा, इसकी साइड को हमने मान लिया स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब विपरीत भुजा से, अपोजिट वर्टेक्स से मैं एक परपेंडिकुलर एक लंब गिराता हूं, तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा? ये परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये काम, ये लॉजिक आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी था, इक्विलेटरल में भी होगा। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर गिराओगे तो क्या होगा? वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अच्छा, अब यहां से एक रिजल्ट निकल कर आता है, जैसे कि बच्चों ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है, ए बी और ये सी। हमने यहां से एक परपेंडिकुलर लंब गिरा दिया और मान लेते ये साइड ए है, ये साइड ए है और ये पूरी साइड ए है। तो अगर ये मान लो डी पॉइंट मिड पॉइंट है तो a/2 तो ये होगा और a/2 तो ये होगा। ठीक, तो अगर इस परपेंडिकुलर को, हाइट को मैं h बोल दूं तो इस h का मान हम कैसे निकालेंगे? इस h की वैल्यू हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। जैसे हाइपोटेनियस कर्ण का वर्ग स्क्वायर बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों क्या होगा? मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी, h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। तो 2a स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 4। 2 दो का भी स्क्वायर है ना, तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या होगा? 3a स्क्वायर अपॉन 4 और यहां से h निकालेंगे तो अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4। अब अंडर रूट 3 का तो अंडर रूट नहीं निकल पाएगा, √3a/2। इसका मतलब किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो a√3 डिवाइडेड बाई 2 होगी। इस रिजल्ट को हम आज से याद रखेंगे, क्योंकि ये देखो
ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अगर हमें याद होते हैं तो हमें ज्योमेट्री और आसान लगने लगेगी, आसान बन जाएगी। क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आया, हम इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगा रहे हैं, प्लस ये भी नहीं सोच पा रहे कैलकुलेट कैसे होगा, तो क्या है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो आज की बात कभी नहीं भूलेंगे कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई a√3/2 होती है और इंटरनल एंगल अंतःकोणों का योग 60 डिग्री का होगा। सामने वाली साइड से विपरीत भुजा से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और अगर हमें जरूरत पड़ती है एरिया, इसके क्षेत्रफल निकालने की, तो एरिया होता है √3/4a²। ये हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पे मैं भी आपको बहुत कुछ बताऊंगा, हेरोन्स फार्मूला भी बताऊंगा, हाफ बेस इनटू हाइट बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से एरिया कैसे निकाला जाएगा। ये सेशन में आपको एक एक करके सब कुछ पता चलेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस जितने भी सेशन मैंने यहां पर लिए हैं सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, आप चाहो तो मैं आपको वह प्लेलिस्ट दिखा भी देता हूं और उस प्लेलिस्ट को अपने पास आप सेव करके रखिएगा। हमारा चैनल है अड्डा 24/7 SSC CGL, तो अभी कर लेना सब्सक्राइब। यूट्यूब आ गए, यहां पर मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूं ताकि आप कभी भी सारे वीडियोस को दोहराना चाहो तो 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो है, आपका ज्योमेट्री का रिवीजन हो जाएगा। CGL अड्डा 24/7 यहां पर आ गए, तो आते ही सबसे पहले चैनल करना सब्सक्राइब, क्योंकि केवल ये वीडियो नहीं, बहुत कुछ है इस चैनल पर आपके लिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, सारे वीडियोस जितने भी मैं लेता हूं सारे आपको एक एक करके इसमें मिलते चले जाएंगे, पूरी ज्योमेट्री का बेसिक ही क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे तो और मजा आएगा। इस चैनल पर बच्चों रोज रात के 9 बजे मेरी क्लास होती है, जहां पर अभी मैं आपको 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइव जुड़ोगे मेरे साथ रोज रात को 9 बजे अड्डा 24/7 SSC CGL पर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।